नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से पंचायत समिति से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यय के लिए सक्षम प्राधिकारी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के परिशिष्ट ख के मुताबिक पंचायत समिति किस किस मद के लिए व्यय करने के लिए सक्षम है और किस मद में कितना व्यय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेना आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। परिशिष्ट ख, इसमें कॉलम नंबर 1 बजट संहिता, कॉलम नंबर 2 बजट शीर्ष और कॉलम नंबर 3 सक्षम प्राधिकारी। कॉलम नंबर 1 बजट संहिता 01 बजट शीर्ष वेतन। पंचायत समिति अपने कर्मचारियों के वेतन पर पूर्ण रूप से व्यय कर सकती है, परंतु राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी भत्ते के संदाय की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार बजट शीर्ष मजदूरी पर पंचायत समिति खर्च करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। बजट शीर्ष यात्रा व्यय। पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां निजी यान द्वारा यात्रा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होगी। कार्यालय व्यय जैसे लेखन सामग्री, डाक खर्च, विद्युत, जल, इस पर खर्च करने के लिए पंचायत समिति पूर्ण रूप से सक्षम है। फर्नीचर। पंचायत समिति एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए तक का फर्नीचर क्रय करने के लिए सक्षम है। यदि पंचायत समिति 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक का फर्नीचर क्रय करना चाहती है तो जिला पंचायत अधिकारी से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करनी होती है। यदि पंचायत समिति ने 3 लाख रुपए से अधिक का फर्नीचर क्रय करना है तो निदेशक पंचायती राज से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। फर्नीचर जो क्रय करना है वो इन शर्तों के आधार पर क्रय किया जाएगा। नंबर 1, फर्नीचर का क्रय उन व्यक्तियों या फर्मों से किया जाएगा जो राज्य सरकार के भंडार नियंत्रक की सूची में अनुमोदित दर संविदाकार है। आगामी 3 वर्षों के भीतर कोई फर्नीचर क्रय नहीं किया जाएगा। फर्नीचर का क्रय पंचायत निधि की उपलब्धता और पंचायत समिति द्वारा अनुमोदित बजट प्रावधान के अधीन किया जाएगा। फर्नीचर को पुराने फर्नीचर के अनुपयोगी होने तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटारा करने के अधीन बदला जाएगा। कोई कार्योत्तर मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है। फर्नीचर का विवरण। अध्यक्ष के रूम के लिए कौन कौन सा फर्नीचर क्रय करना है, बैठक हॉल के लिए कौन कौन सा फर्नीचर क्रय करना है और सचिव के लिए कौन सा फर्नीचर क्रय करना है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अध्यक्ष के लिए मेज, कुर्सी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, कपबोर्ड, पर्दे, फुट रेस्ट, फ्लोर कवरिंग, मैटिंग, दरी और स्टील की अलमारी फर्नीचर के रूप में क्रय की जा सकती है। और बैठक हॉल के लिए कुर्सियां, फ्लोर कवरिंग, मैटिंग, दरी, दीवार की घड़ी, पर्दे और मेज। सचिव के रूम के लिए मेज, कुर्सियां और स्टील की अलमारी क्रय की जा सकती है। अन्य पंचायत समिति के सेवक, प्रत्येक सेवक के लिए कुर्सी और मेज फर्नीचर के रूप में क्रय की जाएगी। इसके अतिरिक्त टाइपराइटर, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि भी पंचायत समिति क्रय कर सकती है। दूरभाष बिना एसटीडी कोड के पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। बजट हेड, वर्दियां पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां, परंतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों और पैटर्न के आधार पर होनी अनिवार्य है। आतिथ्य सत्कार व बैठकें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अनुमोदित पूर्ण शक्तियां। भाड़े की दर और कर पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। मोटरयान पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। पंचायत समिति भवन का निर्माण, इस पर भी पंचायत समिति पूर्ण रूप से व्यय करने के लिए सक्षम है। पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अनुमोदित दरों और पैटर्न के आधार पर पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। ऋण नियम 28 के अधीन
विहित मार्गदर्शन के अधीन पंचायत समिति जो है ऋण ले सकती है। विज्ञापन व प्रचार। पंचायत समिति एक वित्त वर्ष में 10,000 तक का व्यय विज्ञापन पर खर्च कर सकती है। यदि 10,000 रुपये से अधिक और 20,000 रुपये तक का व्यय विज्ञापन करना है तो पंचायत समिति को जिला पंचायत अधिकारी से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यदि पंचायत समिति 20,000 रुपये से अधिक का व्यय विज्ञापन पर करना चाहती है तो निदेशक पंचायती राज की मंजूरी लेना आवश्यक है। विज्ञापन व प्रचार पर जो व्यय करना है वो इन शर्तों के अधीन किया जाना चाहिए। पंचायत समिति विज्ञापन देने के लिए उक्त प्रयोजन का औचित्य सूचित करते हुए संबंधित जिला पंचायत अधिकारी या निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी, जो पंचायत समिति द्वारा दिए गए औचित्य का परीक्षण करने के पश्चात मंजूरी प्रदान कर सकेगा। विज्ञापन राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं होना चाहिए। विज्ञापन व प्रचार केवल पंचायत के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उत्कृष्ट अनुपालन से संबंधित होना चाहिए। प्रचार संबंधित पंचायत के पदाधिकारी की उपलब्धि को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बल्कि यह पंचायत की उपलब्धि को रिफ्लेक्ट करेगा। कोई कार्योत्तर मंजूरी नहीं दी जाएगी यदि व्यय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना उपगत किया गया है। अपने कार्यों का निष्पादन। अपने कार्य के निष्पादन के लिए पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां हैं। प्रत्यायोजित कार्य डेलीगेटेड फंक्शन के लिए राज्य वित्त आयोग अनुदान। उन स्कीमों के लिए कोई अनुमोदन आवश्यक नहीं है जो पहले ही राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित हैं। तथापि पंचायत समिति द्वारा ली गई नई स्कीमों के लिए अनुमोदन आवश्यक होगा। अन्य पंचायतों को अनुदान, इसमें पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। मिसलेनियस में विधिक प्रभार। पंचायत समिति जिला परिषद के अनुमोदन से अधिवक्ता मुकर्रर कर सकती है और इस पर जो व्यय होगा उसमें पंचायत समिति पूर्ण रूप से व्यय करने के लिए सक्षम है। स्टोर सामान की कमी के कारण हानि को बटे खाते में डालना। 10,000 रुपये प्रति वर्ष पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। इससे अधिक के लिए निदेशक का अनुमोदन होना अनिवार्य होगा। मेलों, प्रदर्शनियों इत्यादि पर व्यय की मंजूरी। इसमें पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। जहां परिशिष्ट में व्यय पर प्रभार्य अनावर्ती व्यय की मंजूरी के लिए कोई विशेष शक्ति प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, वहां पर 25,000 रुपये तक प्रति वर्ष पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। 25,000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपये तक जिला पंचायत अधिकारी प्रतिवर्ष और 50,000 रुपये से अधिक के लिए निदेशक की पूर्ण शक्तियां। आकस्मिक व्यय पर प्रभार्य आवर्ती व्यय की मंजूरी के लिए जहां परिशिष्ट में कोई विशेष शक्ति प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, वहां पर 10,000 रुपये तक प्रति वर्ष पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। 10,000 से अधिक और 25,000 रुपये तक जिला पंचायत अधिकारी प्रतिवर्ष और 25,000 रुपये से अधिक के लिए निदेशक की पूर्ण शक्तियां। स्टॉक या ऐसे भंडार जो अनुपयोगी या निष्क्रिय हैं या जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया है और जिन्हें किसी उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, कि सार्वजनिक नीलामी द्वारा निपटान की मंजूरी के लिए प्रत्येक मद पर 25,000 रुपये तक के व्यय मूल्य के लिए पंचायत समिति की पूर्ण शक्तियां। 25,000 रुपये से अधिक और 50,000 रुपये तक के व्यय मूल्य के लिए जिला पंचायत अधिकारी की पूर्ण शक्तियां तथा प्रत्येक मद पर 50,000 रुपये से अधिक के व्यय मूल्य के लिए निर्देशक की पूर्ण शक्तियां। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।